Hello students, let's talk some questions of inverse trigonometry in which the angle which is not given within its principal value. कुछ ऐसे एंगल्स की हम बात करते हैं जहां पर कि वो आपका जो वैल्यू होगा वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में नहीं दिया रहेगा। तो हम उस क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। क्या कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, cos inverse cos theta equal to theta, tan inverse tan theta equal to theta. ओके, लेकिन देयर इज ए कंडीशन हियर। एक कंडीशन है क्या कि जब थीटा, ये जो थीटा आपके सामने दिखाई पड़ रहा है वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करे, तब वो जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करे। तो थीटा कहां से कहां बिलोंग करे, आपको पता है -π/2 से π/2, क्योंकि साइन थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है -π/2 से π/2। कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है, कॉस इनवर्स का 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 to π। tan का होता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। इसी तरह हम कॉट की बात करें तो कॉट का हो जाएगा ओपन इंटरवल 0 to π, कॉट इनवर्स कॉट थीटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो भी यहाँ पर थीटा रहे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। इस एग्जांपल की हम बात करते हैं, साइन इनवर्स साइन π/6, आंसर कितना हो जाएगा आपका π/6। कॉस इनवर्स कॉस π/4, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा π/4। लेकिन उन सारे क्वेश्चंस के बारे में सारे क्वेश्चंस की हम बात करते हैं कि यहाँ पर यदि ये जो थीटा आपके सामने दिखाई पड़ रहा है वो थीटा यदि अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई नहीं करे तो क्या करना है हमको, कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो हम लिखते हैं वो थीटा अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई नहीं करे, तब आप वहां पर क्या करेंगे। जैसे कि आप एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, क्वेश्चन है आपका, देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये आपका एक सवाल है। क्या है, साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसका आपको वैल्यू निकालना है। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, आप 2π/3 लिख सकते हैं, आप 2π/3 लिख सकते हैं, बट यू कैन नॉट राइट हियर, क्योंकि ये जो थीटा आपके सामने दिखाई पड़ रहा है वो थीटा अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच लाई करना चाहिए, बट 2π/3 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच लाई नहीं करता है, इसलिए आप इसका आंसर 2π/3 नहीं लिख सकते। यदि लिख देगा तो फिर आपका क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या रूल होगा, सबसे पहले इस वैल्यू को अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाएंगे। तो रूल बिल्कुल याद रखेंगे, आपका जो रूल होगा, यदि थीटा अपने प्रिंसिपल वैल्यू से बाहर रहे तो एक्सप्रेस मतलब राइट करिए क्या, थीटा बराबर पाई प्लस माइनस अल्फा, बिल्कुल ये याद रखेंगे, थीटा प्लस माइनस पाई प्लस अल्फा, या फिर आप इसको 2 पाई प्लस माइनस अल्फा के रूप में भी लिख सकते हैं। आप थीटा को पाई प्लस माइनस या फिर 2 पाई प्लस माइनस अल्फा के रूप में लिखिए। इन रूल को आप बिल्कुल रूप से याद रखेंगे अच्छी तरीके से, तभी आप क्वेश्चन बना पाए। तो चलिए हम ये क्वेश्चन लेते हैं, आपका साइन इनवर्स साइन 2π/3, आपका क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये आपका एक क्वेश्चन है। तो ये देखिए क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो हम क्या करते हैं, 2π/3 को रूल हम बता चुके हैं कि आपको रूल में क्या करना है, थीटा को पाई प्लस माइनस या फिर 2 पाई प्लस माइनस अल्फा के रूप में लिखने का कोशिश करना है। तो आप 2π/3 को देखिए तो कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स। इसके लिए आप क्या करते हैं, मन में एक बात चलाइए कि 2π/3 मतलब कितना डिग्री, 2π/3 मतलब 120, तो 120 को लिख सकते हैं आप 180, हमेशा यूज करना है 180 या फिर 360। आप इसको यूज कर सकते हैं कितना, 180 माइनस 60, आप इसको क्या यूज कर सकते हैं 180 माइनस 60, तो साइन पाई माइनस π/3। देखिए तो बिल्कुल ये 2π/3 कितना आया, 3 - 1 2π/3। एंड एज यू नो
साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। तो ये आपका हो गया साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3। एंड आपको पता है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। दैट्स इट, यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर कितना हो गया, पाई बाय 3। देखिए साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 का आंसर कितना निकला, पाई बाय 3। बिल्कुल याद रखेंगे कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। यदि थीटा अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करे, तो एट फर्स्ट यदि वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में नहीं है तो हम उसके प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाते हैं। सबसे पहले लाइए, लाने के लिए आपको रूल यूज कर चुके हैं कि आप थीटा को जो भी एंगल दिया रहे तो उसके लिए आप पाई प्लस माइनस अल्फा का यूज करें एंड देन यूज फार्मूला। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां पर यदि आपको दे दिया रहे, यहां पर ये आपका यदि सवाल रहता साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 6, ये आपका क्वेश्चन रहता साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 6, तो आप इसको क्या करते? देखिए तो साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 6 को आप क्या लिखते हैं, ये आपका साइन इनवर्स है साइन, तो ये 7 पाई बाय 6 उससे बाहर चला जा रहा है, ये कितना हो गया 210 डिग्री हो गया। 7 पाई बाय 6 210, 210 को आप क्या लिखते हैं 180 प्लस 30, 180 को आप क्या लिखिएगा पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6। देखिए तो ये 7 पाई बाय 6 बिल्कुल आ रहा है। एंड आपको पता है कि साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, ये देखिए यहाँ पर आप गौर करिए, इसको यूज करना थोड़ा। साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई बाय 6, बताइए साइन इनवर्स साइन पाई बाय साइन 180 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो ये आपका हो गया साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाय। और हम आपको पहले एक बात बताएं कि कहीं पर भी इनवर्स ट्रिगो में यदि माइनस आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माइनस हटाना है, देन वी विल यूज फार्मूला। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, whenever you have minus in any trigonometrical value, inverse trigonometrical value, at first remove that minus sign, then use formula. Okay, here सबसे पहले हम यहाँ पर माइनस बाहर हटाते हैं, तो माइनस पता है आपको कि साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स है। तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6। ये देखिए अब साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका क्या था माइनस पाई बाय 6। कोई भी क्वेश्चन यदि वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू से बाहर रहे तो हम उसको क्या करते हैं, लाएंगे अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में, और तब हम फार्मूला क्या करेंगे, तब हम फार्मूला यूज करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग देखिए करते हैं, आपके पास एक क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, कॉस इनवर्स कॉस 11 पाई बाय 6, ये आपका एक 6 से बनता है, ये आपका एक सवाल है, कॉस इनवर्स कॉस 11 पाई बाय 6। तो आप इस 11 पाई बाय 6 को क्या लिख सकते हैं, सोचिए 11 पाई बाय 6 को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 6। देखिए तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6 कितना होता है, जब गौर करेंगे एक बार, 6 गुना 12, 12 घटा 1, 11 पाई बाय 6। तो ये क्या हो गया आपका अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आ गया। आप इसको क्या कर सकते हैं, cos 180 माइनस थीटा, फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा, ये जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है इसको आपको फॉर्मूला के रूप में लिखने का कोशिश करना है कि cos 180 माइनस थीटा कितना होता है। बिल्कुल याद रखेंगे cos 180 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी 360 माइनस थीटा, 2 पाई मतलब कितना हो गया ये 360, तो 360 है तो नो चेंज, सबसे पहले तो cos थीटा हो जाएगा, और cos 300 माइनस थीटा इट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos इज पॉजिटिव, तो ये आपका क्या हो जाएगा cos थीटा ये आ जाएगा। तो ये आपका हो गया कितना, cos इनवर्स cos पाई बाय 6, 2 पाई माइनस थीटा कितना हो गया, ये आपका हो गया पाई बाय 6, तो cos इनवर्स cos थीटा बराबर कितना हो गया पाई बाय 6। तो बिल्कुल आप एक छोटा सा रूल क्या निकला यहाँ से निष्कर्ष, वी कैन कंक्लूड इफ यदि एंगल अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर है तो आप अपने प्रिंसिपल वैल्यू को फॉर्मूला के लिए साइन इनवर्स साइन थीटा वाला जो फॉर्मूला उस पर बैठाने के लिए सबसे पहले उसको अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाइए। देख रहे हैं यहाँ पर 11 पाई बाय 6 इज आउट ऑफ इट्स प्रिंसिपल वैल्यू, कितना होता है प्रिंसिपल वैल्यू 0 to पाई, बट हियर पाई बाय 6 लाइज विद इन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब जब बाहर हो तो किसी तरह लाइए, उसके बीच में लाइए, एंड देन वी विल यूज फार्मूला इन बोथ द केसेस। आउट ऑफ 7 पाई बाय 6
माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बाहर है, तो हम क्या किए, सबसे पहले अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाए एंड देन वी विल यूज फार्मूला, हम लोग तब फार्मूला यूज करेंगे। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, खास करके ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे क्या करते हैं, देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, अच्छा चलो भाई थीटा हम मार देते हैं, बट थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है कि जो भी फार्मूलाज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में है या नहीं है। यदि है तो ठीक है, आपका आंसर हो गया, अदरवाइज आप उसको लाइए। ओके, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कहीं ना कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करें उतना आपके लिए बेटर होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।